Hello, everyone, and welcome to नरम पाँव पॉडकास्ट. माय नेम इज़ रुद्र पंडित. और आज के एपिसोड में मैं आपको आपका बचपन याद दिलाना चाहता हूँ. नानी तो सब याद दिलाते हैं. आजकल नानी याद दिला रही है पुलिस वाले जो रास्ते में कड़ी धूप में खड़े रहकर मेहनत कर रहे हैं इस लॉकडाउन में. तो पुलिस वालों को सलाम है. और आज का एपिसोड स्पेशल है और बहुत ही नॉस्टैल्जिक है. नॉस्टैल्जिक इसलिए क्योंकि ये आपको कुछ चीज़ें याद दिलाएगा जो आप शायद भूल चुके हैं अपनी लाइफ से. स्पेशली दिस एपिसोड इज़ फॉर दोज पीपल जो बच्चे 1998 में या फिर 96 आफ्टर ये 90s किड्स के लिए ये एपिसोड है, ये पॉडकास्ट है. Please do listen to this and share it with your friends and family. So let's get started. So जो पहली तस्वीर आपको दिख रही है वो है बाइट्स की. बाइट्स चोको क्रंच. मैं आपको ये इमेज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक लौता स्नैक है जो मैंने बहुत टाइम तक खाया था. दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्नैक्स. और इसके अंदर जो वो चोको वाली फील आती है यू नो बहुत सही. और मैं ये दो चीज़ों के लिए ये ख़रीदता था पहली इसका टेस्ट ऑफ कोर्स अच्छा लगता है इसलिए ही. लेकिन बच्चों की एक मेंटालिटी होती है कि इसके साथ फ्री क्या मिल रहा है, फ्री क्या दे रहे हैं ये लोग. सो इसके साथ मेरा जो दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये बाइट्स लेने जाता था वो है क्रिश का मास्क. जी हाँ दोस्तों, बाइट्स जब मार्केट में लॉन्च हुआ था उसके कितने टाइम बाद मुझे याद नहीं है, लेकिन क्रिश करके एक मूवी आई थी स्टारिंग द वन एंड ओनली ऋतिक रोशन. ये एक बहुत ही फेमस फ्रेंचाइज है जो कोई मिल गया से स्टार्ट हुई है. और बाइट्स के साथ कागज़ के मटेरियल जैसा एक ब्लैक कलर का मास्क मिलता था बाइट्स के साथ फ्री. और मैं उसकी वजह से बाइट्स लेने जाता था. बाइट्स की मुझे एक चीज़ जो नहीं पसंद थी और जो मुझे लेज़ में भी नहीं पसंद है अब टिल डेट कि हवा बहुत भरते हैं यार उसमें. सो वो जो उम्मीद होती है ना, वो 10 रुपये वाला पैकेट घर पे लेके आते हैं और आपको बहुत सारी बाइट्स मिलेगी, वो सारी उम्मीदें टूट जाती हैं घर घर पे आने के बाद, पैकेट खोलने के बाद एक्चुअली. और इसका जो क्रंची टेस्ट, मुझे अभी भी इसका टेस्ट मुझे याद है इसका टेस्ट. आई डोंट नो हाउ डू आई रिमेंबर इट. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्नैक्स. इस बाइट्स इफ़ आई क्लियरली इफ़ आई ट्राई टू रिमेंबर, बाइट्स कॉफ़ी फ्लेवर में भी आता था बाद में और एक और फ्लेवर में आता था. आई डोंट रिमेंबर. इफ़ यू गाइज रिमेंबर एनी फ्लेवर्स ऑफ बाइट्स, please do write down in comment section or do drop pictures or links to those pictures so I can remember them. पर बाइट्स आता था एज आई वाज सेइंग कॉफ़ी फ्लेवर में जो बहुत सही आता था. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको क्रंची और सॉफ्ट जो फील आता है ना, वो ये बाइट्स में से मतलब दिस वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो दोनों चीज़ दे सकता है. सो नेक्स्ट इमेज वो है मिल्की बार. एक बार जनता लाइक मार दो मिल्की बार के लिए, बिकॉज मिल्की बार वॉज अ गेम चेंजर फॉर मी. मतलब हमने कैडबरी डेयरी मिल्क और वो सब तो बहुत खाया था. चॉकलेट हमारे लिए बस एक डार्क ब्राउन कलर की कैंडी थी, ऐसा समझ लो. और मिल्की बार की आप ये जो चॉकलेट देखोगे वाइट कलर की, मतलब वनीला फ्लेवर की जो आती है और उसके ऊपर वो नेस्ले नेस्ले लिखा होता है हर एक कैंडी के पार्टीशन पे.
सो हम वो कैंडी तोड़ के जब हम शेयर करते थे, क्योंकि पहले शेयरिंग बहुत ही इजी होता था दोस्तों, क्योंकि पहले पार्टीशन करके देते थे चॉकलेट में, आठ आठ, जैसे दवाइयों में देते हैं, दवाइयों की टैबलेट कैसी होती है। आई थिंक मिल्की मिल्की बार एक गेम चेंजर था मेरे लिए। टेस्ट मेरा चॉकलेट की तरफ एक अलग ही परसेप्शन बन गया, मेरी अलग ही सोच बन गई कि चॉकलेट सिर्फ ये नहीं होती। नेक्स्ट अप इज हिप्पो। काफ़ी लोगों को याद नहीं होगा, आई एम श्योर, क्योंकि देखो, हम कोई भी नई चीज़ एज अ किड, आई एम टेलिंग, जब हम बच्चे होते हैं तो हम कोई भी नई चीज़ ट्राई करने को जाते हैं तो हम दुकान वाले से पहले पूछते हैं कि कुछ नया आया है क्या भैया, कोई कुछ भी ले लो। एज अ किड हम दुकान पे, पहले मुझे बहुत ये शौक था कि मैं कोई नई जेल पेन लेके आऊँ और मैं अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ करूँ एक नई बॉल पेन, लुक वाइज, लिखने में ग्रिप और ये सब, मैं उनके सामने एक ऐसे शो ऑफ कर सकूँ, इसलिए मैं, तो हर एक चीज़ के लिए हम वहाँ से पूछने जाते थे। तो शायद कुछ लोगों को मालूम हो, उसकी वजह से शायद लोगों को नहीं भी मालूम हो, बट हिप्पो वॉज वन ऑफ दो स्नैक्स जो एक क्रंची स्नैक कहते हैं जिसे, और एक स्पाइसी और एक अलग ही फ्लेवर था हिप्पो। हमने उस टाइम पे कुरकुरे और सॉलिड मस्ती और ये सब चीज़ें तो, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही एवरग्रीन है, ये सारी चीज़ें हम कभी नहीं भूल सकते हैं। बट हिप्पो वॉज समथिंग, ये राउंड शेप में आता था, एंड इसके बहुत सारे फ्लेवर्स आते थे। इसमें जो सिल्वर और शायद रेड कलर का जो पैकेट है, सिल्वर रेड एंड ब्लू, वो मैंने ट्राई किए हुए हैं। बाकी के फ्लेवर्स का मुझे इतना मेमोरी नहीं है, बट हिप्पो वाज समथिंग वेरी, एंड इट इज़ स्टिल। मैं जब ये फ़ोटोज़ देख रहा था, यू नो ये सारे स्नैक्स के फ़ोटोज़, आई विश ये ये सारी चीज़ें अभी भी होती। बाइट्स बंद हो गया है, आई थिंक मिल्की बार अभी भी मिल रहा है, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल सेलिंग। हिप्पो बंद हो गया है। सो ये सारी चीज़ें याद आती है, दीज दिस स्नैक्स हैड अ लेवल while growing up. Snacks had a level. And as a late 90s kid, these snacks can never go out, or these snacks have created some good memory. Next up, we have कोला फ्रॉम पार्ले। ये गोलियां आती थी, जैसे पोलो की पैकिंग होती थी नहीं, होती है वैसे, अभी भी पोलो वैसे ही मिलती है, बट जैसे पोलो की पैकिंग है वैसे ही इसकी पैकिंग है, और इसमें मोटी मोटी गोलियां आती थी कोला की। ये भी मिलना बंद हो गई है, बट मैन, एक कोला का टेस्ट, वो भी इन अ सॉलिड फॉर्म, और वो भी बस मुंह में डाल के फिर बस पिघलने की राह देखो। फिर तो एक स्कूल में ले जाते थे, चालू क्लास में खाते थे, ये सब चीज़ें शेयर करते थे दोस्तों के साथ, टिफ़िन में लेके जाते थे, टिफ़िन में छुपाते थे ताकि पॉकेट में कोई ना देख ले। वो भी एक डर रहता था। बट कोला इज़ दिस इज़ ऑल्सो समथिंग। पार्ले, अगर मैं कहूँ तो पार्ले की एक ऑरेंज गोलियाँ भी आती थी। इफ़ आई कैन फाइंड दैट फोटो, आई पुट इट अप। और वो गोलियां भी ऑरेंज कलर की, एकदम टेंगो, टेस्ट आता था उसका, ऑरेंजी। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, इफ़ यू कैन फील माई वर्ड्स मोर देन अंडरस्टैंड। सो या पार्ले, अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ों में बहुत ही आगे है। और बच्चों के लिए पार्ले के प्रोडक्ट्स आर, पार्ले इज समथिंग, आई फील लाइक इट इज़ वेरी अंडर रेटेड। But candies, यार, पार्ले हैज़ डन अ गुड जॉब। सो नेक्स्ट अप इज़ कैफ़े क्यूबा। दोस्तों, ये कितनों को याद है कैफ़े क्यूबा? अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, याद है अगर आपको कैफ़े क्यूबा, इसका टेस्ट, अगर आपको कोई भी मेमोरी है कैफ़े क्यूबा की। ये एक ऐसी ड्रिंक है जो आई थिंक ये बहुत ही अंडररेटेड
चीज़ बनी थी, एक बहुत ही अंडररेटेड ड्रिंक है जो बनी थी। और इसका टेस्ट बिकॉज ग्रोइंग अप आई ऑलवेज थॉट कि ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है, एंड इट इज एनीथिंग दैट वुड टेस्ट नियर और क्लोज टू कॉफ़ी आई वुडंट टच इट. I was a tea lover then, and I'm a tea lover now as well. But I've changed. The preferences have been changed. I do like coffee. Um, but this was something at that point of time में, जब मैं चाय के सिवा कुछ और छूता भी नहीं था. यू नो और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कोल्ड ड्रिंक में जो एक अलग ही टेस्ट, एक अलग ही फ्लेवर लेके आया था. एंड दिस वाज, मुझे बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट में मैं इसको डालना चाहूँगा. एंड दिस इज़, आई मीन आई लव दिस वन. अगर आपको ये ड्रिंक याद हो, अगर आपने ये पिया हो, तो हम सभी बहुत ही नसीब वाले टू हैव कैफ़े क्यूबा इन आवर लाइफ फॉर कुछ कुछ कितने सालों के लिए. आई डोंट नो, बट दे स्टॉप्ड. आई थिंक दे ऑल्सो स्टॉप दिस थिंग टू मैन्युफैक्चर. नेक्स्ट अप इज, ये कितने लोगों को याद है, मार्बल्स, पुराने वाले मार्बल्स. आई थिंक उन्होंने बहुत ही पैकेजिंग वगैरह भी चेंज किया था आगे जाके, बट ये पैकेजिंग और ये खट्टी मीठी गोलियाँ, खट्टी मीठी कैंडीज़ अगर मैं कहूँ तो, ये कितने लोगों को याद है. आई रिमेंबर दिस थिंग्स वर अ जैम एट माई टाइम एज अ इन माई चाइल्डहुड. ये सारी कैंडीज़, पार्ले की कैंडीज़ और ये सारी कैंडीज़ से अलग एक टेस्ट अगर हो तो वो मार्बल्स है. सो मार्बल्स का मुझे टेस्ट याद है. ये चबाने में थोड़ा टाइम लगता था मार्बल्स को, और ये खट्टी बहुत टेस्ट करती थी और थोड़ी बहुत मीठी टेस्ट करती थी मार्बल्स. अगर आपको इसका टेस्ट और याद हो, ये चबाने में थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, बट अगर एक खाओ तो उसके बाद यू कांट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ईटिंग मार्बल्स. तो दोस्तों, आपके मुंह में अभी पानी आ जाना चाहिए जब आप ये आईसी पेप्सी देखेंगे आपके सामने. ये सारी चीज़ें हम एक किराने की दुकान से लेते थे, या घर के पास जो भी दुकान होती थी. और मुझे याद है जब मैं क्रिकेट खेलने जाता था बाहर, और हम सारे दोस्त दुकान पे लेने जाते थे, या तो फिर कोई एक लेके आता था हमारे लिए. ये ग्राउंड पे हम जब खेलने जाते थे, और सब बस लगे रहते थे इसके पीछे. इसमें कोला फ्लेवर है, इसमें वो ग्रीन वाला फ्लेवर है. मेरा फेवरेट सबसे वो ऑरेंज और रेड है. और स्पेशली कोला फ्लेवर तो सबका फेवरेट होता है. बट आई लव्ड दीज थिंग्स मैन. आई एम श्योर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा. ये चीज़ें अभी पता नहीं क्यों, बिकॉज ऑफ क्वालिटी मेजर्स एंड एवरीथिंग एंड फूड स्टैंडर्ड्स दैट आर बीइंग केप्ट, जो होने भी चाहिए और जो हैं, उनको मेंटेन करने के लिए शायद ये चीज़ें ये फ्लेवर्स जो यूज़ होते हैं वो बच्चों के लिए शायद अनहेल्दी हो. पर हम तो यार यही खा के बड़े हुए हैं, और हमें कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि हमने ये लिया है. भले ही गला ख़राब हो जाए द मोमेंट, मतलब सर्दी गई, हम फिर से वही यही कोला के पीछे. और मुझे याद है पहले ना चीज़ें पाउचेस में ज़्यादा आती थी, प्लास्टिक के पाउचेस में ज़्यादा आती थी. और ये चीज़ जो है वो आईसी पेप्सी कोला, ये भी उनमें से ही है जो एक प्लास्टिक के पाउच में आती थी. नेक्स्ट फ़ोटो की तरफ बढ़ते हैं. ये किसको किसको याद है यार, एक बार लाइक मार दो और कमेंट में भी बता दो अगर आपको चौकी याद हो. चौकी चॉकलेट, चौकी वॉज समथिंग, एक अलग ही ट्रेंड था चौकी का भी, एक अलग ही फ़ैन बेस है इनका भी, और एक अलग ही ज़माना है. चौकी एड अ डिफरेंट फ्लेवर. ये चिपक बहुत जाती थी, बट और खाने में भी बहुत मेहनत लगता था इसको,
but it's worth the time, the sacrifice, it's worth the blood and sweat that we give. अगर ये याद नहीं है तो कुछ याद नहीं है आपको. मैजिक पॉप, ये ऐसी जादुई चॉकलेट बोलता था मैं इसको पहले. ये ऐसी जादुई चॉकलेट है, ये चॉकलेट नहीं है, ऐसी जादुई कैंडी है जिसको आप मुंह में डालोगे तो ये ना क्रैक होने लगेगी. ये मेरी सबसे वन ऑफ द टॉप 3 में अगर ये हो, तो टॉप 5 में अगर ये हो, तो ये आई थिंक मैं कहूँगा सेकेंड नंबर पे होगी. बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो, ये गिल्टी प्लेजर भी है इसको खाने का. और बहुत खाया है यार ये वो जो फीलिंग आती है मुंह में क्रैक होती है वो, आई थिंक ये चॉकलेट कभी नहीं भूलेंगे आई गेस. और हम सब ने खाई होगी. आई मीन दीज वर सम अमेजिंग थिंग्स दैट आई हैड ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड. अगर मैं कुछ भूल गया हूँ, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. ये कुछ 6-7 चीज़ें हैं जो मुझे याद आ रही थी, तो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ. आप भी शेयर कीजिए आपको कुछ याद आ रहा हो कमेंट सेक्शन में. सो दैट इज़ द पॉडकास्ट. आई होप यू गाइज रिमेंबर दीज थिंग्स एंड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. That's all we want at the end of the day. To remember and have some good memories and some good experiences in life. And these things, thank God they were there in our childhood. So thank you so much. My name is Rudra Pandit and I am signing off.